हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 4 श्लोक को देखेंगे। लिंग जरा स्मरण कर लीजिएगा। अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्यादा प्रमत्तु व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। अतः कवि, अतएव कवि जो बुद्धिमान है, जिसमें विवेक है, हे और उपाध्याय का, उसको नामसु यावद अर्थ, जो केवल नाम मात्र के भोग हैं उनको यावद अर्थ स्यात्, जितने अर्थ से जितनी से हमारे शरीर का निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और अप्रमत्तः, पागल नहीं होना चाहिए, उन वस्तु में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। और व्यवसाय बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि से कि भगवान का भजन करने में ही सुख है और दुखों की निवृत्ति है, भगवान के भजन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, सिद्धि अन्यथा अर्थे, अगर इन अर्थों को, किन अर्थों को, जो देह निर्वाह के लिए चाहिए वह भी अन्यथा सिद्ध हो जाएं, मतलब पहले थोड़ा प्रयास करने के लिए बोला गया था, वो भी प्रयास ना करना पड़े और मिल जाए तो न यतीत तत्र, वहाँ वह प्रयास न करे, उनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे। क्यों? परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, उसको परिश्रम देखे। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई कहे भाई ये बिना मेहनत के देह निर्वाह के लिए वस्तुएं कैसे मिल सकती हैं? नौकरी तो करनी पड़ेगी, इन्फोसिस में तो जाना पड़ेगा मिनिमम, कंपनी सेक्रेटरी या कोई कंपनी चलानी पड़ेगी, इसके बिना कैसे देह का निर्वाह हो सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी कर के बताए रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि नहीं हम तो जी रहे हैं कि नहीं, देखो जी ही नहीं रहे हैं, 18,016 भागवत के बोल भी दे रहे हैं। ऑल्दो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शायद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांत जरूर पकड़ना पड़ेगा। जितना अपने जीवन को हम सादा कर सकें उतना अच्छा होगा, तभी श्रीमद् भागवत के उच्च विचार पे हम विचार कर सकते हैं। बहुत भौतिकता में पढ़ा हुआ व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ ही नहीं सकता, तो विचार की तो आप बात छोड़ दीजिए। इज इट ओके? तो हम लोग एक एक बार श्लोक को बोलेंगे। 2.2.4, तो ये 2 श्लोक में बोल रहे हैं, आज हम एक श्लोक लेंगे कि कैसे अन्यथा सिद्धि, अगर सिद्ध हो, अन्यथा रूप से अर्थों की सिद्धि हो जाए तो व्यक्ति को देह निर्वाह के अर्थों के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सबको समझ में आ गया लिंक? ठीक, मेरे पीछे बोलिए, एक बार बोलेंगे। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासे, सत्याम क्षितो किम कशिपो प्रयासे, बाहौ स्वसिद्धे हि उपबर्हणै किम, बाहौ स्वसिद्धे हि उपबर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलैः, दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलैः। एक बार और। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै, सत्याम क्षितो किम कशिपो प्रयासे, बाहौ स्वसिद्धे हि उपबर्हणै किम, बाहौ स्वसिद्धे हि उपबर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलैः, दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलैः। So we'll start. बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है, कथा सुनाएंगे आपको। अगर किसी ने फाइल देखी है कि नहीं देखी है, लोग देखे होंगे समझ रहे होंगे, जो नहीं देखे हैं उनको बहुत आनंद आएगा। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? अब इसको फोटो को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। समझ में आ गया? जब आपके पास है 3x6 का स्पेस, तो अब गद्दों की और चारपाइयों की क्या आवश्यकता है? अब ये देखिए, ये मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि हमारा बेड बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी लोहे का 3x6 का बेड है और उस पर 400 रुपये का गद्दा जरूर पड़ा, लेकिन कहते हैं कि उसकी भी क्या ज़रूरत है, नींद तो ज़मीन पे भी आ जाती है। वैसे बात सत्य है, ये मेरा एक अनुभव है इसके ऊपर कि हम लोग एक बार गए थे रायपुर में प्रीचिंग करने के लिए, उस दिन एकादशी थी, वो बड़ा हंसी आई थी, और हम ही लोग का कुछ प्रसाद बनाना था। हुआ ये कि सर बहुत दूर प्रीचिंग कर रहे थे, वहाँ से हम लोग, मैं और मुझे याद है अमित शुक्ला हमारे प्रभु जी थे, मैकेनिकल के दोनों लोग थे, दोनों लोग चल तो दिए रूम पे और देखा चाबी नहीं लेके आए। अब इतनी ताकत नहीं थी कि वापस कॉलेज जा सके, तो वही दोनों लोग सो गए और निरी धूप में सो गए। इतने थक गए थे कि निरी धूप में सो गए, और जब पूरा एकदम परेशान हो गए दूसरे तब उठे। और एक और आपको अनुभव होगा, सब भक्तों का अनुभव होगा, पता नहीं, हमको तो हुआ। पहली बार जब गिरिराज जी की परिक्रमा किए, वो तो भक्ति वेदांत आश्रम है, उधर एक पत्थर पड़ा हुआ है,
तो सामने महाप्रसाद बोले जाने वाला था, कुछ देरी थी 10-15 मिनट या आधा घंटा जो कुछ भी हो, तो मैंने कहा पीछे ऐसे बैठ जा, ऐसे हल्का सा आराम कर लेता हूँ, कब सो गया नहीं पता चला। तो आप ये नहीं कह सकते कि नींद आने में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता। और एक और घटना बताऊँ, बहुत पहले CMS में हम लोग को भेजा गया था, कुछ एक दूसरे CMS में भेजा गया था, वहाँ से इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए, तो उनके लिए लिटरली हम लोगों को क्या कहते हैं उसको, अरे वो बोझा उठाने वाले क्या बोलते हैं, कूली टाइप बना दिया था। और इतना मेहनत हुआ, इतना मेहनत करने की आदत थी नहीं। अब हम लड़कों को लोगों को ऐसे इसी हॉल में, इसी तरह का हॉल था, इसी भी कुछ लगा नहीं था, सुला दे गया, किसका मुंह जूता किसका मुंह किसी को पता नहीं। और सुबह कोई उठ ही नहीं रहा है। वो लोग कहते उन लोग देर में क्यों आए, हमने कहा उठते तब तो आते, इतना थक गए थे। यहाँ भी आप देखते ही हैं कि ग्वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो एकदम टीने के रूम में सो जा रहे हैं, कोई AC कूलर की जरूरत नहीं है ना। यानी आओ, बात है कि नींद के लिए नींद की आवश्यकता है। और अब यहाँ तक तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ज़मीन नहीं मिल रही है। वैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़मीन भी ना मिले, इन द सेंस कि कहीं कहीं आप एक तो ट्रेन में बोलते उदाहरण दे रहे, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि कोई भिखारी ज़मीन पर सो रहा है, यहाँ नहीं सो सकते, कहीं और जाओ, बहुत जगह इस प्रकार से होता है। लेकिन कह रहे हैं कि सामान्यतः 3x6 का स्पेस, 3x7 का स्पेस सभी को मिल जाता है, तो कह रहे हैं कि बिस्तर की क्या ज़रूरत है। तो अब कहने का अर्थ यह है कि क्या ज़मीन नापने के लिए 3x6 के अधिकार क्षेत्र के लिए आपको परिश्रम की जरूरत है। अब समझ गए क्या बोल रहे हैं? हिला दिए ना, तो एकदम हमारे पूरे अस्तित्व को हिला देने वाले श्लोक हैं। और देखिए व्यक्ति कितना अपने मकान के लिए पैसा खर्च कर रहा है। ऑल्दो इसका अर्थ यह नहीं कि आप मकान में नहीं रहिए, लेकिन आवश्यकता से बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है कि नहीं, और उसके लिए व्यक्ति को उसी मकान का मेहरी बनना पड़ता है या नौकर बनना पड़ता है। समझ रहे हैं? उसी सफाई करते रहो, पूछते रहो। तो ठीक है, मकान तो व्यक्ति को रखना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम। कभी कभी लोग सोचते हैं कि गेस्ट आएंगे तो कहाँ रहेंगे, अगर आपके पास स्पेस है तो नहीं आएंगे और क्या है। वैसे तो स्पेस होने के बाद भी लोग नहीं गेस्ट को स्वीकार करते। चलिए आगे की बात है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है, जब मनुष्य अपने बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? वेल, मैं उत्तर दूंगा, बिकॉज इट इज़ मोर सॉफ्ट, इज इट नॉट? और प्राय कभी कभी तकिए से, ऊंचे तकिए से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाता है। शायद क्या कहते हैं ऐसे, कोहनी से, कोहनी बोलेंगे ना, हाथ से अगर बनाएंगे तो नहीं होएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप और मैं अपना तकिया मतलब त्यागने वाले हैं, लेकिन बात तो गलत नहीं कैसे जा सकती। प्राय बहुत से लोग तकिया नहीं लगाते, मैं भी तकिया लगाता नहीं हूँ, उसे रखा हुआ है उसको, लाइक कुश्ती करने के लिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जनरली मैं उसका पढ़ते समय लगाता हूँ, उसे पढ़ करके रात में कुछ पढ़ के सोता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं लगाता मैं। सबको ऐसे आदत पड़ जाती है, एक्चुअली आदत पड़ जाती है, बिना तकिए के सोने की आदत पड़ जाती है। अब नेक्स्ट, जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? अभी मैं फोटो पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं हाथ छोटे और पेट बहुत बड़ा है। भगवान ने ऐसा तो नहीं कि हाथ दिया चींटी का और पेट दिया हाथी का, ऐसा तो नहीं दिया है। विल सी। और जब पर्याप्त ओढ़न अर्थात वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? तो अब हम कुछ कहानी यहाँ पे बताएंगे। पहले श्लोक से पहले कहानी सुनेंगे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, ये हमारे प्रिय हीरो थे, हमको बड़े पसंद आते थे, बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर थे। तो इसी की मूर्ति यहाँ बनाई गई। आपको पता है, जब ये गवर्नर था कुछ था, तो उसको इनवाइट किया गया था इस होटल के लिए रिबन काटने के लिए। वो बोला था जब चाहेंगे आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो जब ये गवर्नर नहीं रहा और जब इसको यहाँ पे एक दिन जाना पड़ा, तो कहा नहीं, आपको यहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो उसने ये प्रदर्शित करने के लिए जगत में सब कुछ अस्थिर है, ये फ़ोटो अपनी निकाली, जिसमें वो है, क्या कहते हैं इसको, नहीं क्या कहते हैं इसमें सो रहा है वो, स्लीपिंग बैग में सो रहा है। और देखिए इसके पास तकिया नहीं है, ज़मीन पे सो रहा है, जबकि करोड़पति है। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे उसके पास, खाली पद नहीं था, पैसे थे, लेकिन ये दिखाने के लिए कि जगत में एटलीस्ट फ़ोटो के लिए दिखाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध हुई थी फ़ोटो। ये ऐसे दिखा रहा और सोया भी, ऐसा नहीं कि रात भर सोया नहीं, सोया भी वो। आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसको, बहुत कोई, आप लोग कैसे जानते हैं?
हमने, अच्छा ठीक है। एनीवे सब लोग जानते हैं कि इसका बाद सब लोग एक ही थाली के चट्टे बटे यार 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, पहले कर लो उसके बाद उसको पता नहीं था। बट आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि इतना धनवान व्यक्ति भी जब वो एक रात सोया तो देखिए तकिया अपना हाथ का ही बना लिया और ज़मीन पे सो गया। अब इस बेवकूफ़ को भी पता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके बाद सीख गया होगा, फिर वो उसी भोग गिलास में लग गया होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे कि प्रभु जी एक हथेली में आया है, वो कैसे हमसे संतुष्ट होंगे? ये बात नहीं बोल रहे हैं भाई एक हथेली में खा लो फिर हथेली आगे करो, कोई रोक तो नहीं रहा है। और ये बताइए कि इसके अलावा कुछ करते हैं आप? आई वॉज रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट। क्या ऐसा करते हैं प्लेट लिया ऐसा तो कर नहीं सकते, एक एक हथेली एक एक कौर ही तो खा रहे हैं। बताओ मैं स्ट्राइक कर, आज तक मैंने कभी नहीं सोचा। ये बहुत सुंदर बात है। खा तो हथेली से ही रहे ना, हथेली भर भर के खा रहे हैं ना। और कितना कभी काउंट करना कितनी हथेली आपके मुंह में जाती है? मैक्सिमम 20 हथेली जाती होंगी। 20 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इज इट नॉट? 20-25 कौर मैक्सिमम खा पाते होंगे। एक रोटी के 4 कौर, वो तो हिसाब किताब है नहीं। छोटे बच्चे की तरह जो छोटे छोटे कौर बना के खाए थे, बड़े तक खा लो ऐसे करके। कभी आप ट्राई कीजिएगा, साउथ इंडियन लोग प्राय ऐसे खाते हैं, लाइस को लेकर के लड्डू बना बना के खाते हैं ऐसे करके। तो हथेली में आ जाता है तो खा लेते हैं। कितने खाते होंगे? 4-5 बस खाता। उसी में दाल मिला लेते हैं, उसका ऐसे गोल गोल खा लेते। सी खा तो हथेली से रहे ना, हथेली भर के ही खा रहे हो ना। इसी को कहा जाता है, कुछ साधु लोग कर पात्री हो जाते हैं, उनका हाथ ही उनका पात्र है। सी इट ऑल डिपेंड्स कि हमने कितनी डिग्री तक समझा है कि मानव जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। मैं जब बीमार होता हूँ तो बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ कि मेरा समय जा रहा होता है और मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं कूद के आ गया क्लास देने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं पढ़ पाया, संकल्प भी नहीं ले पा रहा था कि पढ़ना है। ज़्यादा बीमारी नहीं होती है, बस मन में रहती है तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, टेक रेस्ट। माइंड ही बोलता था टेक रेस्ट, ऐसे करके करके। वी शुड थिंक अबाउट इट। इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है? भाई मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, तो कितनी प्लेट होनी चाहिए? मैक्सिमम 6 या 7, और वो भी खांची वाली ले लो। खांचे वाला समझते हैं? जो लोग अब नई गृहस्थी जमाएंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, पहले वालों का तो पता नहीं। वो उसी को पहुँचते पहुँचते जीवन बर्बाद होगा। हो सकता हो कि उस क्रॉकरी में कभी कोई व्यक्ति खाए भी नहीं। ऐसा भी देखा गया है ना, शीशे की, प्लास्टिक की, हर मेटल की एक्सेप्ट सोना और चांदी, हर बेस मेटल की वस्तु रहती है। यह भी दिखाने का पात्र हो जाता है। आपने देखा है, मैंने देखा है हमारे एक विस्तार के घर में शोरूम में लगा रखता है, कितनी क्रॉकरी है शोकेस में। तो ये मूर्ता है कि नहीं? इज इट ओके? तो इतना तो संकल्प भक्त तो ले सकते हैं कि भाई हम मान लो 5-6 लोग हैं घर में, जो भी जितने भी लोग, तो 5 प्लेट, और कोई भक्त लोग बाहर से आ जाए। वैसे भी गेस्ट कौन खिलाता है आजकल? मान लो कदाचित गलती से दुर्भाग्य से आ जाए तो एक तो पत्थर लकड़ी से खिला दे उसको, या 1-2। सो यू सी हाउ योर लाइफ कैन बी सिंपल। एक आपका ग्लास हो जाए बस। एक ग्लास मतलब सबके लिए एक ग्लास एक ग्लास में सब लोग नहीं। इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज, लेकिन वस्तुतः कोई नहीं देखता कि आपने कौन सा प्लेट इत्यादि इस्तेमाल किया। केवल आप ही से चमकाते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। आपका मतलब जो व्यक्ति से ग्रहण कर रहा है। इट जस्ट सेव्स सो मच मनी। कोई कहते हैं कृष्ण भावना से क्या फ़ायदा हो? पैसे बच जाते हैं, ये फ़ायदा होगा। तो ये कर पात्री में एटलीस्ट कम से कम प्लेट पात्री रहे, एक प्लेट पात्री रहे, कर पात्री ना भी हो पाए। चलिए ये हो गया। और बाकी सोने के लिए, सोने का कम से कम बिस्तर बनाने के चक्कर में रहे। देखिए आध्यात्मवादियों को वो जो कशिपु होते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी। कशिपु समझ रहे हैं? रियल कशिपुस, लाइक ऑलमोस्ट 1 फुट मोटे होते हैं। मैं जब वहाँ गया था बाली में, तो उन्होंने मुझे बहुत लग्जरी रूम दिया था। मैं एकदम नींद ही ना आए उसके ऊपर। वो ऐसे जाओ, ऐसा लग रहा धंस गए उसके अंदर। उन्होंने कहा ये बेड है कि कब्र है तो जस्ट समझ रहे, ऐसे धंस जाए आदमी बाहर ना निकल पाए। लोग इसी में पड़े रहते हैं, और रूम में एकदम अंधेरा। हमने कहा ये क्या है? कहते हैं लोग यहाँ सोने के लिए आते हैं। मैं कहा उसमें आई वॉन्ट लाइट, इज इट नॉट, यू कैन वर्क। तो फिर हमने कहा आप मुझे योगा मैट दे दीजिए। योगा मैट होता है, वो ला के दिए, तो उस पर हम अच्छे से सो पाए, नीचे बिछा कर तरीके से सो पाए। ओके भाई, ये लेट लतीफ़ी मत कीजिएगा, हमको बीच में डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। चलो कोई बात नहीं, आज डांटेंगे नहीं। आज हम ऑलरेडी डांट पड़ रही है सुखदेव गोस्वामी से। सो हम बात कर रहे थे क्या इतना कर सकते हैं सब लोग? कभी नहीं इस तरह का लेना, और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता है।
लोग सोचते हैं कि हम इतना मोटा गद्दा लेकर सोएंगे, वो सब पीठ के लिए भी खराब होता है। ठीक है, तो इतना तो किया जा सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स, आगे की हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने जीवन में जो बातें हम कर सकते हैं। अन्वय देखिए, यदि सोने के लिए क्षेत्रौ सत्ययाम, पृथ्वी के खंड पर अधिकार प्राप्त है। हमको बड़ा हंसी आ रही है इसके ऊपर, अधिकार प्राप्त है। बट ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से 3/6 का स्पेस दे दिया है। चलिए 3/6 बहुत कम हो रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे अपने लेवल पे आई, जो ये बोल रहे हैं हम उसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम 8/10 एक रूम दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है, तो अब उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जब जन्म लिए थे तो बहुत कम में थे, तब तो 3/6 भी नहीं था। जब मरेंगे तो निश्चित 3/6, तो बीच में आवश्यकताएं कैसे बढ़ जाएंगी बताइए? इज इट नॉट इल्यूजन? कभी मुर्दा बोलता है ए चिता बड़ी बनाओ जितने में लकड़ी में करके फूंक दिया था, कभी कभी आधी लकड़ी भी होती है उसमें फूंक दिया जाता है। पैदा हुए थे बहुत छोटा, माँ की गोद 3/6 की भी नहीं होती, और मरेंगे तो 3/6 मैक्सिमम, थोड़ा बड़ी होती चिता। और क्या कहते हैं उसको, अर्थी तो 3/6 की भी नहीं होती, बहुत कम होती है, 2/6 ऐसा कुछ हो, 3 फुट नहीं होती, 3 फुट नहीं होती, 2 फुट, हाँ। तो ऐसे करके, तो बताओ बीच में इतना फैलाने की क्या जरूरत है? आप लोग ये मानते हैं कि जिन लोग की प्रॉपर्टी की चिंता कहीं ना कहीं लगी रहती है? नहीं लगी रहती है। अब हाँ हो सकता है विरक्त लोग यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के खंड पर अधिकार प्राप्त है। इतना अधिकार तो भिखारी को भी प्राप्त है, बताइए, और सामान्य लोगों के तो कहना ही क्या। महाराज से बड़ा हंसी विनोदपूर्ण बात कहते हैं कि भाई आकाश के कुछ क्षेत्र को घेर लेता है, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर है, और वही घर हंसता है कि तू तो चला गया, मैं तो यही हूँ, मेरा मालिक चला गया, ऐसा करके हंसता रहता है कि नहीं? तो जब तो कह रहे हैं इस प्रकार से पृथ्वी के खंड पर अधिकार प्राप्त है, तो कशिपो प्रयास है कि शैया के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? मतलब बेड बांधने की बहुत जरूरत नहीं है, उसी पे नींद आ जाती है। देह निर्वाह के लिए देखिए, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे कि आप सो नहीं सकते हैं, सोना तो जरूरत है, लेकिन सोने के लिए, देह निर्वाह के लिए सोना जरूरी है। और सोने के लिए जब जमीन मिल गई, तो अब बहुत बिस्तर बांधने की क्या जरूरत है? अरे बिस्तर बांधने की छोड़िए, आप लोग को भी ऐसा अनुभव है, बिस्तर उठा के चलते हैं हम लोग। कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, एक गद्दा 300 रुपये खरीद के उसको बांधते थे, फिर जमा करते थे, फिर अगली बार फिर लेकर के फिर उसको खोलते थे। याद आ रहा है कशिपु को, हिरण्य कशिपु कशिपु मीन्स सॉफ्ट बेड। मुझे याद आ रहा है भक्ति रसामृत, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज IIT में आए थे क्लास देने के लिए, तो सर ने एक कशिपु की व्यवस्था की हुई थी सन्यासियों के लिए। तो जाड़े का समय था, वो काफ़ी मोटा हो, कशिपु मतलब गद्दा, बेड तो नहीं था, गद्दा था। तो महाराज को दिया गया, तो महाराज नहीं स्वीकार करे। महाराज कहा कि जस्ट आई नीड समथिंग विच विल कट ऑफ द कोल्ड, अदरवाइज आई विल बी हिरण्य कशिपु इफ आई एक्सेप्ट दिस। दैट्स हाउ देयर अनाउंस। परम पूज्य राधानाथ महाराज आज भी हमने सुना है कि बेड इस्तेमाल नहीं करते, उनके जो रूम है उसमें वो लेपन कर देते हैं, स्लीप्स ऑन द फ्लोर। हम सन्यासी हैं, महाप्रभु स्वयं स्वीकार नहीं किए। तो वैसे देखा जाए तो जमीन पे सोने में कोई नींद में कमी आती हो ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, ये ऑब्वियसली ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे लिए जिससे क्या कहते हैं उसको, जाड़ा थोड़ा कट जाए। और एकदम ज़मीन पे हम सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे आयुर्वेद के हिसाब से। हम प्रैक्टिकल अपने लिए क्या कर सकते हो तो देखना चाहिए। फिर अब कहेंगे चींटी आते, तो चींटी तो इसलिए आती क्योंकि पहले मिठाई आती है, बिना मिठाई की चिटाई आएगी, भागवत सुनने आएगी चींटी, तो खाने पीने की व्यवस्था होगी तो तभी आएंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना नहीं तो एटलीस्ट जिसमें है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। डिजाइनर बेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट आप जब सो रहे हैं तो उस डिजाइन को नहीं देखेंगे। दिस इज वेरी पियर्सिंग बट इट्स अ फैक्ट विच पीपल डोंट थिंक। आते नहीं 20-25 हज़ार रुपये के बेड, आई मीन मैं कम बोल रहा हूँ, 50,000 लाख रुपए तक का आता होगा। व्यर्थ है कि नहीं, परिश्रम है कि नहीं, और क्या फ्री में 1 लाख रुपए आ रहा है? ठीक है, चलिए ये हो गया। इतना तो सब मानते हैं कि भाई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे लेवल पे क्या अप्लाई कर पाएंगे भाई, समान बिस्तर से हम काम चला लें। स्वसिद्धि ही बाहु,
मतलब आत्मनिर्भर होने के लिए निश्चय ही बुझाएं प्राप्त हैं, ये भी है। और उसका सब स्वसिद्धि का मतलब अपने आप हाथ दिए है ना भगवान ने, अपने आप प्राप्त है, स्वसिद्धि। ध्यान दीजिए कि अन्यथा सिद्धि की बात हो रही है। अन्यथा सिद्धि मतलब बिना परिश्रम के अर्थ देह निर्वाह के लिए जो अर्थ प्राप्त है। तो पहला सोने की आवश्यकता थी तो जमीन मिल रही है आसानी से, अब उसके बाद तकिया चाहिए तो हाथ मिले हैं आसानी से। तो बुझाएं प्राप्त हैं तो उपबर्हण यानी तकिए की क्या आवश्यकता, उपबर्हणम की तकिए की क्या आवश्यकता है, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैसे अब क्या बोला जाए, वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तो तकिए ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए सर के नीचे, लेकिन अब ठीक है, उसको जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये अंदर बाहर मत करो, मेरा पेट में कुछ हो जाता है समझ रहे जस्ट। हाँ, अंजलौ सती, अंजलि रूपी पात्र के उपस्थित होते हुए जब हाथ है, सब लोग मत चेक कीजिए दोनों हाथ है कि नहीं। हाँ है, हाँ तो अभी तो है, इस फाइन। पुरुधा, पुरुधा का मतलब अनेकधा सुना आपने, अनेकधा, अनेकधा शब्द मतलब होता है विभिन्न प्रकार। तो उसी तरह पुरुधा, पुरुधा अर्थात अनेक प्रकार के अन्न पात्र, खाद्य पदार्थों के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। और हो सकता हो खाने के लिए ना उतना गलत नहीं बोल रहे हैं, खाएगा क्या, ब्रेड टोस्ट, ऐसा होता क्या, टोस्ट बोलते क्या होते हैं, चाय ब्रेड, चाय ब्रेड मोस्टली दो चाहिए होते हैं, यही चलता है, चाय ब्रेड, दूध ब्रेड, यही पूरा जीवन चलेगा। बर्गर का कुछ दो चार कुछ खा लेगा, हाँ कुछ भी खाएगा, लेकिन उतना आइटम होगा नहीं खाने के लिए, लेकिन कटोरी चम्मच ये पता नहीं क्या इकट्ठा करा रहता है। ठीक है, ये सब आजकल की सभ्यता को बड़ा रिवोल्टिंग लगेगा, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पहले शिक्षा ही इसी बात की दी जाती थी कि जीव मुक्त हो जाए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दिग, ये थोड़ा, ये तो असंभव ही है। दिग वल्कल आदऊ, जब दिगंबर रहा जा सकता है, मतलब बिना वस्त्र पहने रह सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है, पुरुषों के लिए बोल सकते हैं। और वो तो कह रहे हैं वल्कल आदऊ, वृक्षों की छाल सती उपलब्ध हो, मतलब अगर या तो भाई दिगंबर रहा जाए या फिर वृक्षों की छाल पहनी जाए, तो दुकेले की वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। तो कम से कम भक्तों को इतना समझना चाहिए कि सादा कपड़ा पहने। पता नहीं भक्तों का अनुभव है कि नहीं, हमको तो बहुत अनुभव है। एक्चुअली आई एम मोर अटैच्ड टू माई ओल्ड क्लोथ्स, आई फील मोर कंफर्टेबल। नए कपड़ा पहन के ही थोड़ी सी चेतना आ जाती कि कुछ विशेष लगे, कोई देखे तो सही कैसा कपड़ा है, चमक रहा है कि नहीं, सैफरन, अच्छा सैफरन भी इसी प्रकार का। देखिए ये एकदम विरक्त जो लोग हैं उनके लिए है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। नारूप गोस्वामी ऐसा हम लोग करने के लिए बोले हैं, युक्त वैराग्य करने के लिए बोले हैं। जो वस्तुएं भगवान की सेवा में हो उसको स्वीकार कर ले। और प्रचार के लिए तो प्रभुपाद पहले बोल दिए, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। अब मैं वृक्ष की छाल पहन करके आया होता तो अब कठिनाई हो जाती है कि भाई ये क्या साधु है और प्रैक्टिकल बात है कि आजकल के समाज में वृक्ष की छाल से युक्त कोई साधु, उससे कौन सुनने वाला है। ठीक है, तो लेकिन वैराग्य को धारण करना चाहिए, यह समझना चाहिए। नॉन अटैचमेंट टू मंडेन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए वस्तुतः आत्मा का इनसे कोई संबंध तो है नहीं और सब छूट ही जाने हैं, तो इसलिए इतना नहीं आसक्त होना चाहिए। सत्यम एक शब्द इसमें छूट गया है, सत्यम शब्द छूट गया है अनुवाद में। नहीं छूटा नहीं, सती शब्द है वो, सत्यम नहीं, सती था हाँ ठीक है। सती अंजलाऊ लिखा है, वो सत्यम लग रहा था। ठीक है, सत्यम छिताऊ, सॉरी सत्याम हो जाए, सत्याम छिताऊ, सत्याम छिताऊ। जब छिति अर्थात पृथ्वी प्राप्त है। पृथ्वी प्राप्त है का मतलब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश के बराबर क्षेत्र प्राप्त हो उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, बस सोने लायक आपका जीवन निर्भर करने लायक हो जाते। कह रहे हैं सत्यम छिताओ किम कशिपो प्रयासे। जब जमीन मिल गई है सोने के लिए तो फिर सॉफ्ट बेड की क्या जरूरत है। और उसके बाद बाहो स्वसिद्धे ही उपबर्हण है, कि जब स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं हाथ तो फिर तकिए की क्या जरूरत है। एक प्रश्न बनेगा, मान लो दोनों हाथ ना हो तो ये बताओ कि तकिया कैसे लगाएगा अगर मान लो दोनों हाथ नहीं है किसी के तो तकिया कैसे लगाएगा वो। जब दोनों हाथ नहीं है
तो कैसे तकिया लगाएगा? ये तो खैर मजाक नहीं बोल रहे, प्राय सभी के दोनों हाथ होते हैं, कोई जरूरत नहीं। आज इतना ट्राई कर सकते कि बिना तकिया के सोएं, इतनी तो बात मान लेंगे सुखदेव गोस्वामी की। नहीं, देखो उसमें भी दुख हो रहा है क्यों आए क्लास में आज? अगर नहीं आए होते तो मालूम ही नहीं चलता। इतना प्रयास कीजिए, दिस इज़ वेरी ईजी और एक्चुअली इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। आप इतना तो कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी खुश रहेंगे, कम से कम एक बात तो माना हमारी। गुरु जी आपकी कोई बात नहीं माने, एक बात तो मान लेंगे, चलिए तकिया छोड़ देंगे हम सोने के लिए। सती अंजलौ किम पुरुधान पात्रया, जब अंजलि है, अंजलौ एक्चुअली दो द्विवचन में, एक नहीं दो दिए हैं। अब कोई व्यक्ति कह रहे थे कि एक में कम आएगा, तो ठीक है दोनों से लूटो समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि दोबारा नहीं दाता अन्न नहीं देगा, तो एक से ले लीजिए, एक में रोटी भर लीजिए, एक में दाल तो नहीं आएगी, चावल जो सब्जी भर लो, फिर खा लो, क्या करना है कि नहीं? हमने देखा है यहाँ भी भक्त लोग ऐसे कुछ पत्ता वत्ता लेके आ जाते, उसमें भर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। दिग्वल कलादौ, दोष द्विवचन में, दिशाएं अगर पहनने के लिए जैसे कि दिगंबर जैन होते हैं, या वलकल आदि मतलब पेड़ की छाल आदि हैं, सती ये तो है ना, इनके लिए तो कुछ ऐसा नहीं कि पेमेंट करना पड़े। तो किम दुकूलई, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? एकता तो जरूर ग्रहण करना होगा कि बहुत सुंदर वस्त्र ग्रहण करने की इच्छा को नहीं रखना चाहिए। इट जस्ट मेक्स अस मोर बॉडीली कॉन्शियस। मेरे ख्याल से ये सभी का अनुभव होगा, माताओं का भी होगा, प्रभु जी का भी अनुभव होगा। अब मैं कुछ बोलूँगा जो शायद व्यक्तिगत बात भी लग सकती है और थोड़ी व्यक्तिगत भी है और पब्लिक में भी बोली जा रही है। दिस बीड्स आर सफिशेंट, डिज़ाइनर बीड्स आर नॉट नीडेड। जब ये बीड्स हैं समानता जो प्रभुपाद ने बोली हैं, तो डिज़ाइनर बीड की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए, इसमें संदेह है, बुरा मत मानिएगा। और अगर कृष्ण के अलावा किसी और को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी कोई क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं। अभी उम्र छोटी है, अभी कौन सा सुखदेव गोस्वामी हो गए, इच्छाएं हैं युवावस्था की, तो वो भी ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक है तो नहीं कह रहे हैं, ठीक ही है। कम से कम आप सोना चांदी तो नहीं पहन रहे हैं, यही पहन रहे हैं, ठीक है। बट इंक्लिनेशन यू कैन नॉट से इज रियली डिवोशनल। प्रभुपाद जी का भी, प्रभुपाद जी का किसी फोटो में आप देखें इस प्रकार से कि इस तरह के सामान्य बीट के अलावा कुछ है? मतलब ध्यान आपका भी जा रहा है और आप भी चाहते हो कि अन्य लोग भी ध्यान दें, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अभी भी मौका है, क्लास छोड़ दीजिए, अभी मौका है। 1 2 2.5 3 हो गया। श्लोक है इसी प्रकार का। इट जस्ट मेक्स यू मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि बाल शेव करना नियम है हमारे लिए, बहुत टाइम बचता है, इसीलिए आपने नहीं बनवा। नहीं हाँ, जो भी है इतना मतलब जब शेव हेड रिया सकता है तो हेयर स्टाइल की क्या जरूरत है? एनीवेज ऑब्वियसली इट्स ओनली फॉर प्रभु जी। चलिए, तो समझ में आ गया, ये मिनिमम वस्तुओं में अपने जीवन को चलाने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, ये आप, मैं समझता हूँ माताओं पे ज़्यादा घटित हो गया और आजकल के शौकीन प्रभु जी पे भी होगी कि भाई अगर आपके पास 8-10 कपड़े हों तो सोचते हैं ना, एक इंडिकेशन आता था, ये इसको तुमने मुझे बहुत दिन से नहीं पहना है, व्हाट अबाउट मी? वो ड्रेस ही बोलती रहती है कि नहीं? तो से यस नहीं बोलेंगे ना, यस हाँ यस होता है, होता है। हमारे से फ़ायदा है कि सभी एक ही कलर के तो कोई बोल ही नहीं पाता कि, और मालूम भी चलता नहीं कि कौन अलग अलग बोल रहा है। अच्छा, ये धुल के आगे से पहन के चलो आगे करते। बल्कि मैं अपनी बात को कहूँ कि मुझे ना ये भी दिक्कत होती है कि उसका कलर मैच कराऊँ, कुर्ता और धोती का। तो मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसा कपड़ा हो जिसमें पहले से प्रॉपर डाइड हो, तो कोई भी कुर्ता कोई भी ले लूँ तो उसका कलर मैच हो जाए अपने आप। बहुत आलस आता है ये सब करने में, इतना आलस तो होना। यू हैव टू बी लेजी इन दिस थिंग्स, तभी तो हम भागवत के बारे में सोच पाएंगे ना। दूसरी बात यह कि अगर श्रीमद् भागवत सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो इधर आपका दिमाग अपने आप कम जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तप करके व्यक्ति कुछ अलग प्रकार से सुंदर लगता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, बट आई एम सीइंग द फेसेस ऑफ डिवोटीज। जो लोग सुबह उठते हैं, जप करते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं, उनका चेहरा अलग प्रकार से सुंदर लगता है। इसका प्रमाण आगे कर्दम मुनि के केस में भी आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कर्दम मुनि से शादी कराने के लिए मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेके आए थे और एकदम तपस्या से लगे हुए थे, वो जुष्ट थे, बट द स्माइल एंड द ब्राइटनेस ऑफ हिज फेस वॉज डिफरेंट।
उसके प्रति वो स्त्री जिसको देख करके देवता गिर जाते थे, पता है? वो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोग उड़ रहे थे विमान से और वो छत पे बॉल खेल रही थी, वो फुटबॉल नहीं, सर मतलब बॉल खेल रही थी, फुटबॉल नहीं, सॉरी फुटबॉल नहीं। वो देख करके वो अपने विमान से गिर पड़ा, और वो इतनी सुंदर स्त्री हम कल्पना नहीं कर सकते, और वह कर्दम मुनि की तपस्या के द्वारा जो जनित सौंदर्य था उसके प्रति आकर्षित हो गए। दिस इज वेरी प्रभुपाद जी कितने सुंदर लगते हैं। आपने देखा है प्रभुपाद जी का फोटो? इट इज ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड कि हमें क्यों प्रभुपाद जी का चेहरा अच्छा लग रहा है या कोई भी, इज इट नॉट? मुझे तो बहुत लालच, अभी बहुत तपस्या की कमी है हमारे जीवन में, बहुत हमको इसका है आसक्ति इस प्रकार कि तप का सौंदर्य होना चाहिए, तप व्यक्ति करता है भक्त सुंदर लगता है। समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं बीम्स, एक्चुअली अभी तक बीमिंग नहीं, बीमिंग होना चाहिए, तब भजन कर रहा है तो एनीवेज, ये नहीं कि भैंसा जैसा मोटा हो जाए उसके बाद खा खा करके, नहीं, रियली इच्छा आती इस प्रकार से। आप अब हम भी देखिए, ये आप जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का ऐसे सौंदर्य का वर्णन हुआ था कि नहीं, भूल गए? वो ऐसे थे जैसे मान लो तारों के बीच में चंद्रमा आ गया हो, याद आ रहा है? और जबकि देखिए वो अपने को बिल्कुल शरीर का ध्यान नहीं रखते थे। ये श्लोक तो वो जी रहे हैं वो तो वाकई दिगंबर घूम रहा है। ठीक है, श्रीधरी विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने को व्यर्थ बतलाते हुए सुखदेव जी सत्याम इत्यादि 2 श्लोकों को कहते हैं। ये वाला और अगला वाला कल देखेंगे। कश्यपु शब्द शैया का बोधक है। वैसे कश्यपु का अर्थ होता है गद्दा, तो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल गद्दा के संग वो जो बेड इत्यादि सेटिंग करते हैं वह भी, और उसके अंदर चदरा भी। ये भी देखेंगे चदरा को सेट करने में, उसकी सलवटें निकालने में कम से कम 10-5 मिनट चला जाता है, उसी में 2-4 महामंत्र बोल लेगा वक्त अपने आप प्राप्त भुजाओं के रहने पर तकिया के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। फाइन। उपवरहण शब्द तकिया का बोधक है, तकिया। ठीक है। पुरधा अर्थात बहु प्रकार के अन्न पात्र अर्थात भोजन पात्र जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। हाँ, ये तो भूल ही गए कि मुख्य रूप से देह निर्वाह के लिए ये चीज़ें चाहिए ना, सोना चाहिए, उसके बाद सोने के लिए भी थोड़ा तकिया वगैरह चाहिए, और खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और क्या बोल रहे हैं ये तो जब, हाँ तो कपड़े का कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़े की प्रॉब्लम भी सुखदेव गोस्वामी ने सॉल्व कर दी। वैसे देखिए हमने ये आँखों से भी देखा, मेरे ख्याल से पार्थ प्रभु मेरे साथ में थे या नहीं थे, सनक सनातन प्रभु और मैं और शायद पार्थ प्रभु थे, हम लोग एक बरसाना की ट्रिप लेके गए थे, और वो जो गहवर कुंड है वहीं पे एक बाबा जी, आप थे हमारे साथ? हाँ आप थे। हाँ, एक पुराने पदयात्री थे, वो जिस तरह से रह रहे थे, कुछ एक बिल्कुल लिटरली ओपन में छोटे से गुफा, इट वॉज लाइक अमेजिंग डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, है कि नहीं? बिल्कुल लिटरली वो बाहर ही सो रहे थे और दुखी नहीं लग रहे थे। और ऐसे लोग भी हैं ब्रज में, सर एक नहीं बहुत से भक्त इस प्रकार के हैं। एक और बता रहे थे, कोई भक्त की यहीं परिक्रमा कर रहे थे और एक बाबा जी या कोई व्यक्ति था, बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था। हाँ, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के डिसाइपल बोल रहे थे। मुझे याद आ रहा था कि कौन बोल रहा है, वो कई साल से वृंदावन में, अभी वो मायापुर में रहते हैं, तो बता रहे थे कि परिक्रमा कर रहे थे तो कोई उसे पागल सा बाबा लगा, तो पता नहीं उनके पास गए, कुछ बातचीत कहते हैं, आई एम डिसाइपल ऑफ हिज होलनेस भक्त, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इंग्लिश में बोले। तो वो बोले थे आप जान नहीं सकते कि ब्रज में, स्पेशली ब्रज की बात करें, कौन व्यक्ति क्या है। वो देखने में बिल्कुल लग रहा है कि उसे कपड़ा की भी होश नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। और एक और संत भी बता रहे थे कि यहीं पे वैसे वो परिक्रमा कर रहे होंगे, जो भी कुछ साधु मिले तो उनसे बातचीत होने लगी, तो कहले हाँ मैंने कृष्ण को देखा है। देखने में तो एकदम बाबा जी बिल्कुल ऐसे ना फक्कड़ से करना चाहिए। ये हम लोग को पता कठिन क्यों लग रहा है, मुझको भी कठिन क्यों लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैं देह में आसक्त हूँ, हमारी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रभाव से देह की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, जब भी होगा तो नेचुरली उसका ध्यान इधर से चला हट जाएगा, है कि नहीं? कई बार आप लोग बोलते हैं आपका कुर्ता फटा है, अच्छा फिर आप सही करते हैं, नहीं रहता ना बहुत ध्यान। या मोटरसाइकिल में तेल कब भरवाया है, भूल जाते हैं ना बहुत बार, तो क्योंकि हम अपने को मोटरसाइकिल नहीं मानते। लेकिन इस साइकिल में, मोटरसाइकिल में जरा सा भी डीजल कम होता है, तुरंत इंडिकेटर आ जाता है
तुमको भूख लग रही है, भूख किसको लगती है बाय द वे? नॉट अ गुड आंसर, प्राण को। चलिए, बाल प्रबोधिनी। अब ये इनकी बड़ी रोचक और मुझे बड़ी विनोदपूर्ण टीका लगी थी। अन्यथा सिद्धि प्रत्यक्ष सिद्धि ही है। इस आशय से उसी को यहाँ 2 श्लोकों में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मैं जानबूझ करके लैंग्वेज टफ रखता हूँ ताकि आप लोग क्लास में आए समझने के लिए कि ये क्या बोल रहे हैं। समझ में आया किसी को ये? आप सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अन्यथा सिद्धे अर्थ, अगर अर्थ अन्यथा सिद्ध हो जाए, बिना प्रयास के हो जाए, तो कह रहे हैं कोई पूछे कि अरे ऐसा कहाँ होता है कि बिना प्रयास के अर्थ सिद्ध हो जाता है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष से सिद्ध है, देखो हो रहा है कि नहीं। हाँ, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? क्या सोने के लिए जमीन भगवान मना कर दिए? कह रहे हवा में टंगो, क्या त्रिशंकु बना दिया है? नहीं। कितना सुंदर लिंक है ना, कि सामने सिद्ध है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। तो ये 2 श्लोकों से प्रदर्शित कर रहे हैं कि भाई अन्यथा सिद्धि बहुत, जो आपका, जो सभी के लिए, होल्ड ऑन, जो सभी के लिए देह निर्वाह की आवश्यकता है वह अन्यथा सिद्ध है ना। दिस इज मोर माइंड बॉगलिंग। किसको नहीं है 3/6 का रूम? मेरे पास तो कोई घर नहीं है, इन द सेंस मेरे नाम पर, सो कॉल्ड नाम पर, तो क्या रहने के लिए स्थान नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? एक हंसी की बात याद आ रही है मुझे कि एक कोई माता जी बोलती है कि हमारी लड़की को, हम उसी लड़के को शादी देंगे सब खुद का घर है, और पूछे कि जिस घर में लड़की रह रही है वो क्या उसके नाम पे है? ये तो उसका घर नहीं है ना। और बोलते भी तुम्हारा घर नहीं है, तो जी कैसे गई वो 20 साल 25 साल? आप माता जी ने को बोला था ना कि तुम यहाँ की नहीं हो, पराये धन हो, इत्यादि इत्यादि, नहीं बोलते? अब पहले सब बोला जाता, तो अब तक तो किराए पे रही ना। काट दीजिए इस बात, किराए पे रह रही कि नहीं? अगर कहा जाए इस तरह से, इट इज ऑल वेरी माइंड। देखिए, जहां जाएंगे वहां पृथ्वी मिलेगी। कभी ऐसा हुआ कि ना रहने को मिला हो? कभी नहीं रहा हो, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये सिद्धांत है, विदुर जी की नीति है, कहीं जाएंगे तो आश्रय प्राप्त हो जाएगा। घबराते लोग जरूर हैं, लेकिन मिल जरूर जाता है। ओके, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं कराएं। बट ये स्ट्राइकिंग बात है, इतना व्यक्ति को चिंता। और एक बात समझ लीजिएगा कि अभी आगे बताऊंगा कि अगर नहीं मिलना होगा ना तो मर जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ए यहाँ नहीं रह सकते, भागो यहाँ से, ए यहाँ नहीं रह सकते, भागो यहाँ से, ऐसे करके भी हो सकता है अगर बुरा कर्म किया है तो। कहने का अर्थ है जमीन तो मिल ही जाएगी, लेकिन कश्यपु नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, ये कहने का आशय। इसका एग्जाम्पल मन में आ रहा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था। यस, यही भाई साहब शॉर्जनेगर भाई साहब, आर्नोल्ड शॉर्जनेगर एग्जाम्पल दिया मैंने आपको ना। धन है, देखिए धन है, उसी की बिल्डिंग, उसी की मूर्ति बाहर टंगी हुई है, और उसी को बेड नहीं दिया गया है। तो बेड नहीं मिले चलेगा, लेकिन जमीन ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, महाराज बता रहे थे अमेरिका में मरने में भी बड़ा खर्चा होता है, कब्र के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। ये स्थिति है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो तो उनका अलग धारणा है। अन्यथा ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे को जमीन नहीं मिले सोने। कोई है प्रॉब्लम आज तक ऐसी? ठीक है, हमेशा मिली है। अरे जब पैदा हुए गोद पे, तब गोद में पैदा हुए कि नहीं? माँ की गोद मिली कि नहीं? माँ की गोद तो सॉफ्ट ही होती है। तो भगवान आगे व्यवस्था नहीं करेंगे, वो व्यवस्था कौन की है? माँ फेंक नहीं दी जमीन पे। तो इंटरेस्टिंग बात है। यानी यहाँ कह रहे जो बहुत सारी वस्तुएं जो देह निर्वाह के लिए हैं वह आवश्यक है, सॉरी वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। जब भूमि प्राप्त है तो बिस्तर की क्या आवश्यकता है? पृथ्वी पर शयन के द्वारा ही देह का निर्वाह हो सकता है। तो ये एक पॉइंट पकड़ना होगा, देह निर्वाह के बारे में क्लियर कर रहे हैं इसको। आगे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसलिए देह निर्वाह के लिए शैया आदि के उपार्जन के प्रयत्न में तो केवल श्रम ही बचेगा और पुरुषार्थ साधक आयु वृथा ही चली जाएगी। देखिए बात तो सीधी यह है कि हम लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं अपने जीवन की आयु के संबंध में, इसलिए उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और एक एक क्षण कितना भगवान की तरफ हमें तेजी से आगे लेके जा सकता है अगर हम भक्ति करें, तो वह भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक आप लोगों को जीवन में अनुभव होगा, एग्ज़ाम से 15 से 20 मिनट या 1 घंटा पहले का अनुभव।
याद आ रहा, सबने एग्ज़ाम दिए हैं, तब हम कितना सचेत हो जाते हैं अपनी आवश्यकता को मिनिमाइज करके, या 2-4 घंटा पहले मिनिमाइज करके, देख रहे एग्ज़ाम है, जितना हो सके मैं एक एक क्षण की को एग्ज़ाम में लगा दूँ, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ कुछ अनुभव है, उस वक्त आप ध्यान नहीं देते हैं, बिस्तर है कि नहीं, ये क्या है कि नहीं, चाय मिली कि नहीं, इत्यादि कुछ नहीं देखते ना। बहुत बार तो आप देखेंगे बिना खाए भी एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, है कि नहीं, ताकि मन हमारा स्थिर रहकर करे। प्रारब्ध की अनुकूलता में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिए। प्रारब्ध की अनुकूलता में तो प्रयत्न के बिना भी इनका अर्थात शय्या आदि का लाभ संभव हो जाता है, और प्रारब्ध की प्रतिकूलता में तो यह भी मिलना कठिन है, ये अर्थ है। समझ में आया? अन्यथा सीधी वाली बात बोले थे कि भाई अगर आपके भाग्य में है तो बेड मिल जाएगा, और अगर भाग्य में नहीं है तो पैसा होने पे भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। स्पेशली जब ऐसे कभी आप ऐसे धाम में आते हैं ना, हाँ, तो रूम नहीं मिलता, जेब में पैसा होता है लेकिन रूम नहीं मिलता है। ज़मीन मिली हुई है, कोई पूछ लो, हमसे पूछते हैं प्रभु जी गौशाला में जगह है रहने के लिए? हमने कहा क्यों नहीं ले आओ, पूरी बस ले आओ, 12 एकड़, जहाँ चाहे वहाँ सो जाए। अगर केवल ज़मीन चाहिए आपको तो 12 एकड़ सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहने का क्या होता है कि कशिपु है कि नहीं कशिपु है कि नहीं, कशिपु शैया है कि नहीं, गद्दा है कि नहीं, हाँ, एसी रूम ऐसा कुछ है कि नहीं, ये सब दिक्कत है। ठीक है, बाहों, ये समझ बड़ा हमको बहुत रुचिकर लगा था। बाहों के स्वतः प्राप्त होने पर सिर को ऊंचा करने के साधनभूत तकियों की क्या प्रयोजन है? अब ये बड़ी रुचिकर बात है, केवल सर को ऊंचा करना है बस, और कुछ नहीं है। अब हमको ये पता नहीं क्या सर को ऊंचा करना चाहिए तनिष्ठ प्रभु। ओके, सो एज पर आयुर्वेदा इट शुड नॉट बी डन, है ना। हाँ, तो एक तो ये कह रहे हैं कि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि अपने आप हाथ आ जाएगा, और वैसे भी उतना ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, मसनद समझते हैं, गोल गोल मसनद लगा लगा के सो जाता है व्यक्ति। मसनद नहीं समझते आप, गोल गोल। ठीक है, रसगुल्ला जैसा, हाँ, लंबा रसगुल्ला सिलेंड्रिकल होता है, उसमें लगा करके सो जाता है तो बीमार पड़ता है बहुत। उसके बाद पैसा खर्च करता है उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में। अंजलि के द्वारा ही अन्न भोजन से निर्वाह संभव हो जाता है, और दिशा और वल्कल आदि होने से सूक्ष्म वस्त्र का क्या प्रयोजन? बहुत हाई फाई कपड़ा पहनने का क्या प्रयोजन है? वैसे कितने आश्चर्य की बात है ना कि जगत में लोग वस्त्र बहुत अच्छा पहने हो बाहर, और अंदर बहुत खराब चीज़ पड़ी हो, मांस इत्यादि। मुझे हंसी आ रही थी कि कुछ आयुर्वेद के व्यक्ति से हमने बात किया तो कहते हैं, वो डाइट बता रहे थे कि आप अंडा तो नहीं खाते हैं? हमने कहा नहीं। अच्छा, कुछ और भी कोई मीट तो नहीं खाते? हमने कहा नहीं। चाय? नहीं 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 काइंड ऑफ शॉक्ड, यू नो, इनकी क्या डाइट बताना, इनके जीवन में बचा क्या खाने के लिए? अरहर की दाल, चावल और रोटी सब्जी, इज इट नॉट? कहते हैं, खुद ही बोले आप तो पहले से पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद जो डाइट चार्ट दिया उसमें लिखा है कि यू कैन टेक दिस मीट एंड नॉट टेक दैट मीट। हमने कहा अरे, मैं उसको मैसेज किया, हमने कहा मैं बोला था ना कि मैं मांस नहीं खाता, उसका मतलब आप सभी को एक ही डाइट प्लान पकड़ा देते हैं। एनी हाउ, बट भक्त लोग स्वभावतः इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। लेकिन ये इतना तो हम लोग को पकड़ना है कि सूक्ष्म वस्त्र का प्रयोजन नहीं। सूक्ष्म मतलब समझ रहे हैं, बड़ा अभी समझने का प्रयास करता है। जैसे मैंने एक धोती, एक कपड़ा पहना कॉटन का, ठीक है, लाइक 100 रुपीज़ मीटर समथिंग लाइक दैट। अब इसी को और फाइन करेंगे तो कितना आएगा? पार्थ पर कुछ आइडियाज़ का? और महंगा लेवल क्या होगा? 200, 300, यहाँ तक 400 रुपये मीटर भी होता है, 900 रुपये मीटर भी होता है, बताइए। और मटका सिल्क और महंगा हो जाएगा। तो अब उससे तो हमारे दिमाग में ही मटका बन जाएगा कि नहीं, कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं पहना हूँ मटका सिल्क और ये पहना 100 रुपये की चीज़, इसके पास कोई दम नहीं है। यही मन में आता है, मूर्तापूर्ण बनना है, तिरणा दुपी सुनी चेना, और बन जाते हैं तरोड़ रुपीस, तरोड़ से भी ऊंचे, वो भी कैसे? यूकेलिप्टस के पेड़ से भी ऊंचे, है कि नहीं? ऊंचा पेड़ खजूर का क्या मतलब होता है ना? इसे भावना बताओ आती कि नहीं आती? हम लोगों से अलग हैं, हम लोगों से भिन्न हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जबकि विचारों में कोई श्रेष्ठता नहीं है।
कहाँ सुखदेव गोस्वामी, प्रभुपाद बात को हिट करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी के पास देखा जाए वस्त्र भी नहीं है, लेकिन देखिए विचार, अद्भुत है ना, कैसा मति भगवान में लगी हुई है। अब आगे की तरह टीका बड़ी रुचिकर है, ये दिग्वल्कल पे बोल रहे हैं कि दिशा को कब पहने और वल्कल कब पहने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र आदि के बिना भी दिशाओं से ही निर्वाह हो जाएगा, गर्मी आएगी तो बिना कपड़े के रह जाएगा। ठीक है कि नहीं। और शीतकाल में वृक्षों की छाल और कुछ विशेष पत्र आदि के द्वारा वस्त्र का कार्य निर्वाह संभव हो जाएगा। ठंडक लगे तो आप ऐसे पहन लीजिए। ये सब प्लीज डोंट फील इट इज़ वेरी रिवोल्टिंग, ये प्रभुपाद को समझाएंगे, ऐसे नहीं रह सकते हम लोग, लेकिन सिद्धांत समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है। क्या सुंदरता है इसमें। जब मैं इसको हाईलाइट करने के लिए सोचा तो पहली हाईलाइट करी, दूसरी करी, फिर तीसरी करी, तो करते करते उन्होंने कही तो पूरा तात्पर्य हाईलाइट है, तो हमने कहा छोड़िए अब उसको पूरा पढ़ा दिया जाता है। शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। जब मरेंगे तब भी मटका सिल्क पहना जाएगा। बस अब और क्या कहा जाए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। भ्रामक सुख समझ गए, जहाँ सुख है नहीं, भ्रम मात्र है, मृग मरीच का। ऐसे ही का आप लिंक समझ रहे हैं। अरे ऐसे ही पगले हो, भोग के लिए निरंतर योजना बना रहे हो। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी भोग के विचार आते हैं, बंद कब होते हैं ये बताओ। 2 4 5 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए बंद हो जाए, 20 सेकंड के लिए, ओह दिस इज टू मच। एक बार आपने महामंत्र बोला, भगवान कुछ स्मृति हो रही है, कुछ भोग की योजना बनाना हम बंद करते तब तो ठीक है। बद्धजीव की कंडीशनिंग ये है कि कॉन्स्टेंटली प्लानिंग कर रहा है। और ये बात आप सुनिए ध्यान से, जिस वस्तु को आप प्राप्त करते हो भौतिक रूप से, उसके अंदर ये एक इनबिल्ट उसकी प्रॉपर्टी है कि वह एक अभाव का निर्माण करेगी। ये सब लोग देख पा रहे हैं। ये ले लिया तो हम सोच रहे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो और अभाव का निर्माण कर देगी। जिसके पास वो वस्तु नहीं है वह उस अभाव को अनुभव नहीं कर रहा है। ये क्या कर पा रहे हैं। और जब आप अभाव का अनुभव करेंगे तब क्या करेंगे फिर उसके लिए और प्रयास करेंगे, तो वो वस्तु फिर आपके और अभाव को निर्माण कर देगी। इज इट ऑल यूर ऑल ओके। हाँ, यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। वेल मेरा उत्तर प्रभुपाद जी को ये है कि अगर सीधे फर्श पे लेटूंगा तो मुझे बुखार हो गया था, इसलिए तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद भी सबको बोलेंगे एकदम आप फर्श पे नहीं सो पाएंगे। यद्यपि भगवान श्री राम सोए, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु सोए, लेकिन हम लोग ऐसा शायद नहीं कर पाएंगे। वेल डिपेंड, जो लोग करने वाले कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे ना। एटलीस्ट इतना रहे कि वो जो सर्दी है वो कट जाए। सर्दी कट जाए मतलब उसकी जो ठंडक है वो नहीं तो आप रियली बीमार पड़ जाएंगे। मैं एक बार हो चुका हूँ, बहुत बहुत बुखार चढ़ जाता है। इफ़ यू नीचे से आपके पीठ की तरफ से आपको ठंडक कट जाती है, पता नहीं चलता है। वो कालीन बिछा हुआ तो मुझे आज भी याद है। मैं वाणी आश्रम में था, स्टूडेंट के रूप में आया था, कुछ ऐसे तपस्या करने के चक्कर में थे, इतना बीमार पड़ गए बस हो गया। हमारा शरीर इस तरह से संभव है, इतना हम तपस्या नहीं कर सकते। बी सेटिस्फाइड विद 4 इंच गद्दा, ठीक है। उससे अधिक अब 6 इंच और 10 इंच और 8 इंच और 1 फुट कब्र नहीं बना लीजिए इसमें, समझ रहे हैं, सॉफ्ट। आजकल वाटर बेड भी आता है, वाटर कब्र कहना चाहिए, जो भी कह लीजिए, नथिंग, वो सब नहीं करना चाहिए। ये कुछ आजकल वो भी आ गए हैं जिसमें ऑब्वियसली मुझे आईडी नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो हीटिंग कूलिंग में कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मन को नहीं कूल कर सकते ऐसा चीज़ें, ठीक है। यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। ये भी इंटरेस्टिंग है, भगवान ने सबकी बाहें मुलायम ही बनाई, अनलेस यू आर अ बॉडी बिल्डर, ठीक है। यदि हम पशुओं के समान, आप ये देखिए, कोई कहेगा कि हम ये रियली अमेजिंग प्रभुपाद जी का तात्पर्य, कोई कहेगा अरे भाई हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, जैसे भाई हम सोच रहे थे, ये हम अभी मैंने ही बोला, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको ध्वस्त कर दिया। दिस वुड यू लाइक टू हियर दिस इज अमेजिंग। और यही अभी आप बाहर जाकर के देखना गायों को, यदि हम पशुओं के समान जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर,
फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। कौन काट सकता है बताइए? कुत्ता देख लीजिए, गैया देख लीजिए, बल्कि गैया को अब हम लोग स्पेस कम है तो हमें पत्थर लगाना पड़ता है, ईंट लगानी पड़ती है, लेकिन महाराज बड़ा स्पष्ट बोले उनको महल की जरूरत नहीं है, वो भूमि होती है मिट्टी पे बिल्कुल अच्छे से सो जाती है। ये भी हमारे लिए बड़ा रिवोल्टिंग है ना कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो ये लोग कैसे स्वस्थ रह रहे हैं? आपको पता है कि एक मिनट पार्थ प्रभु, वो गायों का टूथपेस्ट क्या रेट मंगवाया आपने? जल्दी बताओ, माइक दो प्रभु जी को बात। नहीं, विभिन्न को मैनेजर गायों का वो आया तो था हमारी लिस्ट में, गायों का टूथपेस्ट गो माता प्रोडक्ट्स गो माता में एक इंटरेस्टिंग, गो माता प्रोडक्ट्स में गो माता के लिए कुछ भी नहीं है, शी डज नॉट नीड एनीथिंग, है कि नहीं? आप लोगों को प्लीज फॉर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऊंट बड़ा बुरा लगता होगा देखने में, लेकिन ऊंट के दांत भी कभी गिरते नहीं है। क्यों पार्थ? आपने देखा है ना, बहुत सारे गैयाओं को मरते हुए देखा है, हमने भी देखा है, किसी एक भी गैया का दांत नहीं टूटा। सींग जरूर टूट जाता है, लड़ लड़ के मर जाएंगी, लेकिन दांत नहीं टूटता है। दिस गिव्स मी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पेटस, ऑल्दो मेरा मन अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं को प्राकृतिक तरह से ग्रहण करें, जो नेचुरल पथी वाले बोलते हैं, तो हम अधिक स्वस्थ रहेंगे। और इस्कॉन के स्वामी हैं अमल कृष्ण महाराज, वो सलाद खा रहे हैं शायद 40-45 साल की उम्र से, और अभी शायद वो 85 या और 90 क्रॉस करके कहते हैं इज रिमेन्स हेल्दी। जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात में दम है, ऐसा नहीं कह सकती, गलत। और यहाँ देखिए जीरा का छौंक, और उसके बाद ये चौंक और वो चौंक का चटनी और ये वो, उससे पेट कमज़ोर हो जाता है। महाराज और उदाहरण दे रहे थे, ये अफ्रीकन लोग वो तो बहुत ही सिंपल खाते हैं, आटा घोल के कैसे कुछ खा लेते हैं। देखो कोई भारतीय इस तरह से शक्तिशाली होगा? सब शक्तिशाली रहते हैं। हाथी के पास कितनी शक्ति होती है, वो तो सिंपल साज खा लेता है ना। इंटरेस्टिंग। कम जो भक्त है कम से कम फर्नीचर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैक्सिमम यू कैन हैव अ स्टडी टेबल। हमने सर के यहाँ देखा, हमें बड़ा अच्छा लगता था सर के घर में, आप लोग नहीं देखा आईटी में, तब वो डबल स्टोरी में रहते थे, नीचे कोई सोफा नहीं, कुछ नहीं, 1-2 कुर्सी पड़ी रहती थी, बाकी मंदिर रहता था। तो हमारे रिश्तेदार आए, उनकी बच्चियाँ बोलती हैं मैं बैठूँ कहाँ इसी तरह कुछ आसन वासन रहते थे, उस पर बाहर से लोग आके बैठ जाते थे। सर के ऊपर घर में बस एक टेबल थी पढ़ाई की। तो ये लोग, ऐसा नहीं कि लोग सिंपल जीवन नहीं जी रहे हैं, तभी तो प्रचार कर पा रहे हैं, तभी तो भक्ति कर पा रहे हैं। इज इट ओके? ठीक है। अरे आप लोग अभी भी सुन रहे हैं? ठीक है, ठीक है। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन अब देखिए प्रभुपाद हमारे लिए अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे, या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की विचारधारा से वीन हो जाए। लेकिन उद्देश्य बड़ा क्लियर है। शिक्षा किस लिए प्राप्त करें? संस्कृति, शिक्षा और नैतिकता की विचारधारा कहाँ जानी चाहिए? कि हम जगत से मुक्त होकर भगवान के पास चले जाए, तब तो हम शिक्षित हुए। इंद्रिय तृप्ति में शिक्षित हुए तो ये कोई बात अच्छी नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। जैसे हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन, फिलॉसफी, हाँ, विज्ञान। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। ये लाइन समझ में आई, बहुत अच्छी लाइन है कि भाई ठीक है आप कला सीखिए, विज्ञान सीखिए, सब कुछ सीखिए, लेकिन उसका उपयोग अगर आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। अब कितनी हास्यास्पद बात है, एक वक्त बता रहे थे कि ये हम लोग जो पढ़ चुके हैं विराट रूप की धारणा खूब मज के पढ़ाया गया, उनको याद भी करा दिए गए, लेकिन ये नहीं बता पाया कि विराट पुरुष है कौन। तो बताओ, जो वेद पढ़ रहा है, वेद को पढ़ाने वाले भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वालों को क्या प्रयोजन? और आप अभी भी आप देख लो अपने जीवन में, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल जीवन में क्या फ़ायदा है? फ़ायदा अगर कुछ हुआ है तो हिंदी का, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी का, संस्कृत तो खैर थोड़ी बहुत जो पढ़ी तो बहुत लाभकारी हो रही है, और मैथमेटिक्स, डू यू एग्री? भाई सैलरी आती, नोट तो कम से कम गिन लेते हैं, उससे अधिक मैथ्स हम क्या आवश्यकता करें? हमको बहुत दुख होता है, सही में बहुत दुख होता है इस बात का कि अब क्या बोला जाए, केवल नंबर्स के लिए या उसके लिए इस तरह से पढ़ाई हो रही है। ये पढ़ाई नहीं है कि नहीं? कोई ऑब्जेक्शन किसी तरफ से?
और उसमें दोनों ही बात, बच्चे के नंबर कम आए तो थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, और ज़्यादा आए तो खुश होने की क्या जरूरत है। मान लीजिए मैं कृष्ण हलादनी माता जी की हिस्ट्री लिखता हूँ कि ये आज से 500 साल पहले अफगानिस्तान से आई और उन्होंने यहाँ पे खजूर का बिजनेस शुरू किया और आगे जाकर ये इस खजूर के बिजनेस में बहुत बड़ी बिजनेस मैग्नेट बन गई। एक प्लीज़ डोंट फॉरगिव मी, टाइकून बिजनेस टाइकून। अब मान लो आप जिंदा भी हैं तो आप इसको पढ़ और ये हमने सिलेबस में डाल दिया। अब कोई इसको व्यक्ति मग ले, उसके नंबर अच्छे आ जाए या नहीं आ जाए, आप तो हंसोगी ना इसके ऊपर, ये क्या बकवास कर रहा है कि नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अब हम लोग कैसे बताया गया ना कि भारतीय लोग अफगानिस्तान से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, हम तो किसी के पहले असंस्कृत थे, बाद में विदेशी लोगों ने हमको संस्कृत बनाया, ये सब, तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं हो जाएगी? और इसके लिए किसी ने मार वार खाई हिस्ट्री नहीं पढ़ने के लिए, ये सब ज्योग्राफी इत्यादि पढ़ने? हाँ वही ताने, मतलब जो भी देख रहे कितना ज्ञान है, तो ये सब बात। मानव सभ्यता की देखिए, आप समझ लीजिए अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धारित योद्धा थे, लेकिन उनको आत्मज्ञान था और इसीलिए पूछे कि यह क्या, यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो ये बताइए। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति मैनेजर था उसको शास्त्र ज्ञान नहीं था। इज इट ओके? यस। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उड़ीसा में स्पेशली, और खुद प्रभुपाद अपने बारे में बताते हैं कि उड़ीसा में तो भागवत टुंगी होती थी, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी माता जी, वह भी आकर शाम को सुनती, या जो अन्य प्रभु जी किसान में जो पढ़े लिखे नहीं वो आके सुनते और भागवत की शिक्षा प्राप्त करते। और उधर चले जाइए, प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि बचपन में वह महाभारत की कथा सुनते सुनते सोते और वही स्वप्न उनको आते। ठीक है, तो यह सब शिक्षा में होना चाहिए, उसको उड़ाना नहीं चाहिए। ओके, कला की ज़रूरत है, संस्कृति की ज़रूरत, सब कुछ है, और विज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन कहाँ इनका प्रयोग होना चाहिए? आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के प्रति खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। कई बार सुन चुके हैं, बट वी जस्ट नाउ हैव टू बिगिन टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट। कई बार इसी को आचार्य ने कहा है, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते। अनुभव करते हैं आप ऐसा? जान रहे हैं कि और जब कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है, सृष्टि में प्रलय आ गई है, शेषनाग जी गुस्सा हो गए हैं, उन्होंने तुरंत बुलाया है कि हम आग लगा रहे हैं, तुम बुझा के दिखाओ, है कि नहीं? तो कुछ है उसमें व्यक्ति लगा रहता है कि नहीं? आज मैं जो आर्टिकल भेजा हूँ उसी पे है, why there is a disinclination for chanting। मैं केवल चैंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, चैंटिंग हो या भागवतम हो या जो कुछ भी हो, वो तो भक्तों का संग है, तो इसलिए हम लोग कुछ पढ़ ले रहे हैं। वहाँ भी महाराज बताए, जस्ट लाइक अराउंड 5:20 आई वाज रीडिंग इट, कि भागवतम पढ़ो, कम से कम एक श्लोक रोज पढ़ो। महाराज उसमें बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, भूल जाओ कल पढ़ना तो आज पढ़ लो, क्योंकि जितना आप कृष्ण को जानेंगे उतना ही कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, उतना इनका नाम बोलने की इच्छा होगी। बहुत सुंदर बात है, यहाँ पे आ रहा है तो हम बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बात। महाराज इज सो स्वीट। मान लीजिए कि मैं किसी से बात करना चाहता हूँ या चैट करना चाहता हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन उस चैटिंग में इन विचएवर वे यू वांट, इलेक्ट्रॉनिक और अगर मुझे उससे बात करने की इच्छा है तो मेरा मन क्या बोलेगा? 10 मिनट के लिए तो बात कर सकते हैं ना। व्हाट डू यू थिंक? आपको कोई मित्र नहीं है? 10 मिनट किसी भी, मैं कोई, क्या आप लोग से कभी ऐसा नहीं हुआ, या ऐसे मिले हैं आपके रूममेट भी हों या जैसे आपको पसंद हो, ऐसा नहीं कि 4 रूममेट और चारों का कोई कॉम्बिनेशन परमिटेशन बनता नहीं, ऐसा भी हो सकता है, साधु समाज में ऐसा हो जाता है कभी। नोबडी टॉक्स, ज्ञानी बाबा ऐसे नहीं। व्हाट डू यू थिंक? जिससे आपकी मित्रता है, क्या उससे आप 5 मिनट भी बात नहीं करना चाहिए? यदि भी बहुत व्यस्त हो, आपके मम्मी पापा तो बोलते भी होंगे कई बार कि हम लोग आए हैं, क्या बेटा तुम 5 मिनट भी बात नहीं कर सकते हो, इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, एक माला करने में 7 मिनट लगता है। समझ में आ गया? क्या स्वीट स्टेटमेंट है। और 8 मिनट्स बहुत अच्छा है ना?
तो अब यह सब क्यों होगा? जब व्यक्ति को भगवान में आकर्षण होगा तो उनके नाम उच्चारण में, उनकी भक्ति करने में भी आकर्षण होगा. व्हाई नॉट चैंट सम मोर राउंड्स? व्हाई नॉट हैव सम एक्स्ट्रा टाइम विद द बेस्ट पर्सन, अलोन बट इन बेस्ट कंपनी? बट हमारे से फायदा ये है कि हमारी जूम कंपनी है, वेयर वी कैन बी ऑल अलोन विद कृष्णा एंड टुगेदर. इज इट नॉट? टू इंस्पायर अस टू चैंट हरे कृष्णा. बट है बहुत अच्छी बात कि हम लोग एक एक नाम उच्चारण से कितना बड़ा लाभ है, और उसको गैया नहीं प्राप्त कर सकती. शी कैन हियर बट कांट चैंट. तो ये थोड़ा विचार करना चाहिए. ये बातें बार बार आ रही हैं ताकि हम उसको स्मरण कर सकें, है ना. अच्छा, ऐसे सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. अरे तो जानवर भी तो बिजनेस नहीं कर सकता है, तो बिजनेस के बिना भी तो स्वस्थ रह रहा है. हमारे गैया मोटी ताजी है कि नहीं? आपसे अधिक मोटी ताजी है कि नहीं बताओ? व्यक्ति आए बोले हमारे आप लोग की गैया तो हमारे सांड से भी मोटी है. हमने कहा तो खिलाते हैं बढ़िया, जो आता है हम गायों की सेब लगाते हैं, और क्या करना है. इज इट ओके? आप थे ना पार्थ? बोले कि आप लोग है ना गैया खूब मोटी ताजी है कि नहीं. तो ये सब स्थिति है. जो भाग्य में है वो मिल जाएगा. मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए. इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए. अब इसको थोड़ा मनन कीजिए. मृग मरीचिका आप जानते हो, मिराज, उसको देखे हैं परिवर्तित होकर. ये कभी आप सोचे नहीं होंगे. आप मृग मरीचिका देखते हैं, बट उसमें देखा है कुछ हल्का हल्का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है. ऐसा लग रहा हो कि पानी की लहरें उसमें आ रही हों. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन देन यू कैन अंडरस्टैंड. तो अब उसका क्या महत्व है. उसी प्रकार देखिए कि हम लोग अपने जीवन में भौतिकता में कितना परिवर्तन देखते रहे ना. मैं स्पेशली भौतिकतावादी लोग, आप लोग ऐसे नहीं हैं. अच्छी बात ऐसे नहीं है. काइंड ऑफ इंडिफरेंट टू व्हाट इज हैपनिंग मटेरियली. इज इट नॉट? कौन सी नई सरकार बन रही है, कौन से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, व्यक्ति अनभिज्ञ हो जाता है. दिन क्या है आज? नहीं पता. आई लव दिस इफ यू हैव दिस कॉन्शियसनेस. याद ही नहीं रहे कि दिन क्या है. क्यों? क्योंकि हर दिन वही कार्य करना है. डेट भी बहुत मुश्किल से याद है ना. ये आप कहाँ हैं? भगवान के धाम में हैं. तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, सारे विचार छोड़ दीजिए. लेकिन मेरे ख्याल से अन्य भक्तों को भी ऐसा हो रहा होगा. बस भाई टाइम याद रहता है. जप का टाइम हो गया, प्रसादम का टाइम हो गया, कथा का टाइम हो गया, है कि नहीं. आज हमको बहुत अच्छा लगा. एक भक्त बोले, मैं ऑलरेडी सोच ही रहा था कि मैं जब मतलब क्लास करूं कि नहीं करूं. फिर मैं सोचा, बोले मुझे मैसेज आया, अभी मैं क्या करूं. आई वॉज सो हैप्पी. मैंने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ. अभी मैं क्या करूँ. लेट्स गो क्रैकिंग, लेट्स डिस्कस भागवतम. इज इट नॉट? दिस इज द एडिक्शन. और अभी देख रहे हैं कि समहाउ वी आर ऑल गेटिंग एडिक्टेड विदाउट अवर नॉलेज. सी, ये एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए. हम जो कर रहे हैं ना, रोज आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, उसका संस्कार बहुत गहरा जाता है. रोज आप जब करते हो आपको नहीं लग रहा है कि आपको कुछ टेस्ट है या कुछ है, और ना कर पाए देखिए कितना व्यक्ति परेशान हो जाता है. इट इज गोइंग डीप इनटू आवर हार्ट, डीप इनटू आवर कॉन्शियसनेस. व्हाट अ वंडरफुल थिंग. प्रभुपाद जी की तात्पर्य रोज पढ़ने की हमारी इच्छा हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच फीडबैक्स. एडिक्शन सिंड्रोम फॉर श्रीमद् भागवतम. मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए. मतलब समझ में आया? आपको याद है वो दिन जब आप बहुत एक्साइटेड थे, ओ मैं 9th में जाऊंगा, मैं 10th में जाऊंगा, 12th में जाऊंगा, ये करूंगा, परिवर्तन आएंगे. एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दोस चेंजेस. अब आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं रखा है. बस ये आ जाए तो आपको बहुत जीवन अच्छा हो जाएगा. देन यू विल बिकम वेरी फिक्स्ड अप इन भक्ति. क्या है इसमें बताइए. एक भक्त बोल रहे थे, हवा चलती है तो सरकार बदलती है. कितना अच्छा स्टेटमेंट है. हवा चलती नहीं, सॉरी, हवा परिवर्तित होती है. ईस्ट से बह रही थी तो वेस्ट से बहना शुरू हो गई, और देखो सब परिवर्तित हो जाता है. और उससे क्या परिवर्तन आया बताइए. जितना लोग इंद्रियों के गुलाम ब्रिटिश काल में थे, उतना ही वे भारतीय सरकार के अंडर में भी है. डू यू एग्री? तो क्या है इंडिपेंडेंस बताइए. इंडिपेंडेंस के फॉर्मूले तो आज सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना. बल्कि उल्टा अगर हो गया तो उल्टा हो गया तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि जितना सरल जीवन भारतीय लोग पहले
रहते थे उससे कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड जीवन जीने लगे हैं लोग, है कि नहीं? हाँ, दूध दही मिलता था, अब तो अब शुद्ध सर्फ मिलता है। और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। जेल से कितने लोग जेल जाना चाहेंगे? मुझे तो पुलिस देख के ही डर लगता है। चलिए जेल नहीं, लॉकअप मैं एक बार जा चुका हूँ, अभी नहीं। हम लोग जब हम बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, बहुत पुरानी बात है, इट वॉज 2000 समथिंग। इवन लॉकअप इज़ फियरफुल, यू डोंट नो, इट इज़ वेरी मिजरेबल, बहुत गंदा होता है। और अंदर लोग जप नहीं कर रहे होते हैं, हम जस्ट ये नहीं पूछ रहे थे वो 1.1 पॉइंट की 2 की टीका में क्या लिखा है, तो यार कोई किसी का सर फोड़ के आया कि इट वॉज वेरी, कृष्णा कहाँ लेके गए, बहुत खतरनाक होता है, वेरी बैड। लॉकअप में जाना नहीं चाहते हैं, जेल जाना चाहे कोई। और कितना अद्भुत है कि महाराज बड़ा जोक मारते हैं कि भाई देखो ये कितनी सुंदर जेल है कि व्यक्ति निकल भी सकता है, घर से निकल सकता है कि नहीं, फिर घूम फिर करके वहीं आ जाता है, फिर घूम फिर के आ जाता है। क्योंकि बेड़ियां वो लोहे की नहीं है, हृदय में बांधी हुई हैं, होता है रबर बैंड की तरह से खींच के वापस आ जाता है। और अगर प्रैक्टिकल और आगे लेवल पे देखें कि क्या शरीर सुख दे रहा है। अब हमको तो भगवान का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है कि हमको कुछ रोग दे रहा है, और कुछ रोग क्या कहते हैं, फोरकास्ट भी हो रहा है कि 40 साल के बाद प्रोस्टेट कुछ होता होगा, प्रोस्टेट शरीर का अंग पता नहीं कि वो बढ़ जाएगा। अभी बढ़ा नहीं, अभी बढ़ा नहीं, लेकिन अभी नहीं बढ़ा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब क्या बचा है इस शरीर में, पता नहीं क्या क्या होता है बॉडी में, लीवर और स्प्लीन। अब बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ वेरी गुड, ये क्या हो रहा है, वी नो कि अब टाइम आ रहा है। या तो जेल से बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कम से कम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। शुड फोकस मोर ऑन भक्ति एटलीस्ट। ये आप लोग को अजीब सी लग रही होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीमारी होते रहने चाहिए सबको। क्या है प्रभु जी, क्या हो रहा है, हम तो सोच रहे थे आप आशीर्वाद देंगे सब हमारे, अच्छा ना तो फूलो वटेवर होगा। ना ना ना, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू प्लान टू एक्सटेंड आवर स्टे इन जेल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जेल में बहुत अच्छे से बहुत दिन तक रहने की प्लानिंग करना ये नितांत मूर्खता है। ये बात हम समझा रहे हैं आपको और अपने आप को भी। कितने लोग इस मानसिकता से निकल गए हैं कि एडजस्ट करके हम यहाँ सुखी हो जाएंगे। पहले मेरा प्रश्न समझ में आया? डू यू अग्री? अभी भी हम सोच रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट करके एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है। मेरे मन से भी पूरी तरह से बात नहीं निकली है ये। दैट हैज़ टू बी कम रूल्ड आउट। कुछ खा के, कुछ पी करके, कुछ ऐसे एडजस्ट करके। दीक्षा तो हमने सबने ले ली है, लेकिन दीक्षा के लिए योग्य नहीं है। दीक्षा के लिए कौन योग्य है? जो दिख जाए, इसको दिख जाए कि जगत में केवल दुख है। तो जब दिख नहीं रहा होता तो भगवान देते हैं स्पेशल, देख लो तुम, ये दुखालय में दुख छुपे हुए, अब देखो, प्रकट देखो। सो यू डोंट बिकम मिजरेबल, इट इज कृष्णाज मर्सी। तानिश प्रभु क्या लगता है? yes. सुधरी पशु सभ्यता, सुधरी नहीं शब्द है एक्चुअली, इंग्लिश में है रिफाइंड, है ना, पॉलिश्ड शब्द अलग है। सुधरी तो मतलब होगा कि पशु सभ्यता थी वो सुधर गई, सुधर नहीं रही है। पॉलिश्ड, चमका दिया गया, चमकी हुई पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति वो भ्रम है। और ऐसी सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है, असभ्यता है। आप यहां नहीं देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? जस्ट लाइक एक सिंह हिरन को खाता है, थोड़ा सोचता है कि हिरन को दुख लगेगा। आजकल की वो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, क्या यही नहीं चल रहा? बताइए, मिल बांट के खाएं, आई लिव यू डाई, यही है ना, यही तो जंगल राज कहा जा रहा है, ये भी चल रहा है। और यद्यपि लोगों ने सूट बूट पहने हैं, प्रभुपाद जी ने फोटो बनवाए सूट बूट पहने हुए हैं, किसी का ऊंट है, किसी का सर पे गधाई का सर है, किसी पे कुत्ते का सर है। आप लोग याद है फोटो देखे? अब एक सिंपल सी बात है, ये शब्द आपने सुने होंगे, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास।
तो लोअर क्लास क्या कर रही है? आहार निद्रा भय मैथुन। और मिडिल क्लास कुछ चेंज कर रही नहीं, वही आहार निद्रा भय मैथुन, शेमलेसली, शेमलेसली, इज इट नॉट? और अपर क्लास में कुछ चेंज हुआ नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन, मोर शेमलेसली, इसीलिए वो उनको अपर कहा जा रहा है। समझ में? लोअर, मिडिल और अपर, तो मोर मोर हो रहा है। तो बताइए कि क्या वाकई क्लास डिफरेंस है? नहीं, दे आर ऑल पॉलिश्ड एनिमल्स। प्रभुपाद उदाहरण दे रखे, व्यक्ति खा रहा है, कुत्ता जमीन पे खा रहा है, आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, तो खास अंतर नहीं पड़ रहा है। क्रिया तो वही, हाँ अंतर तब पड़ेगा जब आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, देन वी आर ह्यूमन बीइंग, देन वी आर ह्यूमन बीइंग। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया मोहित है, झूठे कर्म। हमको बहुत दुख इस बात का होता है कि भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, वो है इन लोगों के प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। हमको बहुत दुख लगता है। पता नहीं इतना विवेक आप लोगों का नहीं जागृत, आपको मतलब उन लोगों का जागृत नहीं हुआ है। गाय इतना रंभाती है, आप कुछ सोचते हो उसके बारे में? हाँ, अच्छी आवाज़ है। कुत्ता भाव भाव करता है माल रास्ते में, तो क्या मंगल आरती आप नहीं जाएंगे? भाई इसको लग रहा है मेरा मंगल आरती जाना पसंद नहीं है, मे बी डज नॉट लाइक इट, आई शुड गो बैक। निरुत्साह हो जाते हैं ना। और एक नहीं, कितनी बार हम देख रहे हैं, बस किसी पिता पशु या माता पशु या चाचा पशु या बहन पशु या भाई पशु या सुहृद पशु, जो उसमें आप जोड़ सकते हैं मित्र इत्यादि जो कुछ भी है, उनकी बात सुन करके व्यक्ति भक्ति में निरुत्साह हो जाता है। ये मैं तो थक गया काउंसलिंग करते करते। क्या तुम पशु की बात सुन करके फिर क्यों भागवत सुन रहे हो? मतलब सुनो, अच्छी बात है, क्या इतना सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा कि वो व्यक्ति पशु है? कि ये दिख नहीं रहा है कि वो व्यक्ति पशु है? नथिंग अगेंस्ट हिम, बट दैट्स हिज कॉन्शियसनेस, इज इट नॉट? वो क्या सोच रहा है? या तो आहार के बारे में सोच रहा होगा, या निद्रा के बारे में सोच रहा होगा, या मैथुन के बारे में सोच रहा होगा, या अपनी रक्षा के बारे में सोच रहा होगा। क्या वह जगत से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है? ये बताइए। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं कि वो लोग घर से बाहर, जगत से बाहर निकलने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं? और उनको ये भी पता नहीं कि इतना आसान नहीं है। आपको पता नहीं, रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे, जो 3 लाख नाम जप करते हैं, जो व्यक्ति 18-18 घंटे 20-20 घंटे जाप करता है, वो बता रहे थे उन पर भी माया का प्रभाव, मतलब माया परेशान करती है। परेशान मतलब उनको टेस्ट लेने आती, कहते कोई एकदम से कोई स्त्री आई, कोई होली खेलोगे मेरे साथ? जो व्यक्ति 4-4 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक शरीर विमोक्षणात्। एक भक्त हमको बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि डोंट थिंक द टेस्ट विल नॉट कम। नो प्रभु जी सेव मी। हमने कहा आई मस्ट सेव माई सेल्फ, यू हैव टू सेव योर सेल्फ, वी हैव टू हियर एवरी डे, दैट्स वाई एवरी डे। ऐसा छोड़ देगी आपको बिना एंट्रेंस, बिना क्या कहते हैं कुछ परीक्षा लिए एंट्रेंस होने देखा वैकुंठ में। आई मीन टू से बहुत फोकस चाहिए। जिसके जाने की ही इच्छा नहीं है वो बोल रहा है कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। इज इट नॉट स्टूपिडनेस कि अगर उनकी बात स्वीकार कर ले? फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप एग्जाम की तैयारी किए हो अच्छे से, तो आप थोड़े तो चिंतित रहेंगे ना कि एग्जाम अच्छे से निकल जाए। और जो व्यक्ति खूब फाका घुमा है, कहे अरे यार क्या चिंता कर रहे हो, ये एग्जाम चलता रहेगा, छोड़ो। जिसको पास होने की चिंता ही नहीं है उसकी बात सुनेंगे आप? एक बात और सुनिए, बहुत सुंदर हलधर महाराज एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा बात इसी पे कि भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति था, वो स्टेशन उसको जाना था, तो बोला स्टेशन कितना दूर है? घर से निकला तो बोला कि एक व्यक्ति बोला डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। कितना सुंदर बात है ना। और आराम से चाय पी के पकौड़े खा के रुक रुक के कर रहे हो तो फिर 2 घंटे पहुंचोगे, और अगर स्पीड तेज है तो जल्दी पहुंच जाओगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईच वन ऑफ अस। ठीक है, तो कभी व्यक्ति को इस प्रकार के मोहित जीवों की बात नहीं सुननी चाहिए। बारंबार प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने चाहिए, सुनना चाहिए। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राज प्रसादों में नहीं रहते थे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। महाराज इस पे कहे थे कि देखिए ना कि क्या नाम है, व्यासदेव जी बदरी षंड मंडिते शब्द था कि बदरी के वृक्षों से उनका आश्रम सज्जित था। इसका अर्थ क्या है कि तप भूमि में थे वो, सरस्वती नदी के तट पे थे, है ना।
आश्रमे शुचौ ऐसे करके था। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, इन द सेंस पत्नी भी रखे हैं, पत्नी भी है इनकी, तो पत्नी भी तप में रहती होंगी। किटी पार्टी करने का समय नहीं है व्यासदेव जी की पत्नी को, है ना? क्षमा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना समय। बताइए, मैं तनिष्क प्रभु से सोच रहा था, बात डिस्कस कर रहे थे, बोलो कैसे रह लेती होंगी, क्या करती होंगी। बहुत सिंपल जीवन रहता था उनका। हाँ, हिमालय में ऐसे लोग रह सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि दिमाग फ्री रखना होता है आध्यात्मिक विषयों के लिए। ये आप मानते हैं कि दिमाग फ्री न रहे तो कुछ समझ नहीं आती बात? हाँ, देखो, वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए हैं, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात टिकते थे। भाई, ये तो अद्भुत है। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रहे। अब ये तो और हमारे लिए बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, वो हमारा ही संप्रदाय नहीं पढ़ता है, सारे संप्रदाय के लोग पढ़ते। इतना अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। और सनातन गोस्वामी पाद की बृहद भागवतामृत तो आप पढ़ ही लेंगे कभी ना कभी। और आप आगे देखना दशम स्कंद की टीकाओं को, क्या रसमय टीका लिखी हैं, और बिना लैपटॉप, बिना उसके पता नहीं कैसे कर देते हैं। हरिभक्ति विलास, हाँ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो भी उन्होंने हमें अत्यंत उपादेय यहाँ भी आ गया, उपादेय मतलब जिसका चुनाव किया जाना चाहिए, अति उत्कृष्ट आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। किधर की प्रगति की बात कर रहे हैं? अब हमको बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध का संवरण कर रहे हैं। पंडित जी आप ऐसा बोल रहे हैं, मन कहाँ है आपका? नहीं बताओ मन कहाँ पे। फिर से आप पढ़ो जरा उसको, आप पढ़ो और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बोलिए आप क्या लिखा है, माइक दो इनको। मन कहाँ है आपका? पढ़िए क्या लिखा है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील, जी हाँ, समझ में आया। जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं, सो कॉल्ड नेसेसिटीज, वो सहायक नहीं है, बाधक हैं, क्योंकि उनके ही मेंटेनेंस में जीवन निकला जा रहा है। अब देखिए क्या कहा जाए, आप लोग को अनुभव हुआ कि सोचे थे ना कि वॉशिंग मशीन बहुत सहायता कर देती है, और जब खराब हो जाती है तो उसके रिपेयर में कितना समय खराब होता है। कभी सोचे हैं आप? बहुत खराब होता है समय। हमारा अनुभव है, हम लोग हमें भी कुछ ऐसी इच्छा हुई थी कि भाई भक्तों की सेवा के लिए, इन ब्रह्मचारियों की सेवा के लिए अगर ऐसे बोला जाए, वॉशिंग मशीन लाया जाए और अब उसमें कोपे में धुलना चालू कर लायक, और सब खराब हो गई, जगह जगह इसमें कपड़ा फंस गया, खत्म होने का। ये लोग किसी काम के नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी काम नहीं करो, हाथ से धो तुम कपड़ा। दो बार लाया गया। तो भगवान कह रहे तुम लोग इस योग्य नहीं, सिंपल हाथ से कपड़ा धो। तो ये स्थिति है, तो ये स्थिति है। व्यर्थ की चीजें होती जा रही है। अब जैसे भी मेरे को भक्त ला के दिए ऐसे ट्राई करने के लिए, एयर फ्रायर, हवा से बनाओ, जस्ट अरे पहले ही थोड़ा तेल कम खाओ ना, है कि नहीं? और ये भी अब देख रहे हैं कि बाद इकट्ठी हो जाती है, उनका मेंटेनेंस ही करते रहो, ये ले लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत प्रलोभन दिखाने के लिए आपके मन को पकड़ता है। मन तुरंत कुछ वस्तु को पकड़ेगा और दिखा देगा, फिर आप लेके आओगे, फिर इसका तो उपयोग ही नहीं हुआ। 4 वर्ण प्रगति मतलब आध्यात्मिक प्रगति की बात हो रही है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, कार की स्पीड तेज और कम समझते हैं। जब स्पीड तेज होती तो साइड की चीज़ें हैं विजन के ब्लर होती चली जाती। तो अगर स्पीड भक्ति की तरफ तीव्र है तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से इन वस्तुओं को कम रखेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ, 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त निर्देश आदेश हैं। समझ में आया? व्यक्ति
ठीक है, गृहस्थी में जाए या जहाँ पे जाए उसके बाद जाए और वो आगे भी जाए, गृहस्थी में जाए और वहीं नहीं रुक जाए, उसके आगे भी जाए, तो वानप्रस्थी में भी जाए और हो सके तो कम से कम संन्यास में भी जाए। ये प्रपात आगे बताएंगे। तो प्रगति करना है, रुकना था ना हमको, प्रगति करना। और अंत क्या है? सुखमय अंत। क्या सुखमय अंत है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करके शरीर त्यागता है तो निश्चित मेरी प्राप्ति करता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? कितना सुंदर प्रपात तात्पर्य लिखे। ठीक है, भौतिक इच्छाएं हैं जो कुछ भी, सब लोग इसी तरह से नहीं रह सकते, लेकिन प्रगति तो करें। एक दिन भी बिना प्रगति के नहीं रहना रहे, इतना प्रॉमिस करेंगे सब लोग। एवरी डे देयर हैज टू बी सम चैंटिंग, सम हीयरिंग। प्रसाद ऑब्वियसली लेना ही होता है, और कुछ संपर्क, भगवत संपर्क के बिना जीवन नहीं बीतना चाहिए। और पता है कभी बीतेगा? सुबह नहीं उठोगे तो। सुबह अगर नहीं उठे तो पूरा दिन निकल जाएगा और भगवत संपर्क प्राप्त नहीं होगा। सुबह उठ जाएंगे तो कुछ तो एक मुश्त आपको 16 माला जो 4 माला 5 माला जो कुछ कर रहा है वह हो जाएगी और व्यक्ति आगे प्रगति करेगा। ठीक है, कहाँ गया? सुख में अंत के लिए पर्याप्त निर्देश है, और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करना होता है। अपनी इच्छा से कि भाई अब हो गया, ये अजामिल जैसा जीवन नहीं बिताना है व्यक्ति को भी, एंड तक फंसा रहे। ये बार बार समझ लीजिए, गृहस्थी के जो बंधन हैं वो ढीले होते ही नहीं हैं, वो बनाए नहीं गए ढीले होने के लिए, उन्हें काटना पड़ता है। कोई विरोध पता नहीं है कि नहीं, लेकिन काट के ही निकला जाता है व्यक्ति। अगर वही आसक्ति कहते हैं और घर में पड़ा रहेगा व्यक्ति तो कभी आसक्ति कम नहीं होती। बट नथिंग मोर टू से, यहाँ बोल रहे स्वेच्छा से। जैसे लोग स्वेच्छा से यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो तपस्या करते हैं कि नहीं, स्वेच्छा से करते हैं, बहुत सीधी बात है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यास नहीं होता, मतलब आत्मा का उत्सर्ग कराने वाला जीवन का अभ्यास नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो कोई व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं बिताया है, कम से कम एंड तो होना चाहिए उसके लिए, और बहुत सुखमय बुढ़ापा बीतेगा। इतना आप सब लोगों ने देखा है कि जो लोग अपने घर में ही बुढ़ापे व्यतीत करते हैं वो एक्चुअली और दुख ही प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई चाहता भी नहीं है प्राय जीवन में। और अगर थोड़ा सा मरने वाले होते हैं तो राम जी से प्रार्थना करने लगते कि राम जी इनकी सुन लें। ठीक है, बस कठिनाई ये कि जो जीवन भर भोग में पड़ा है उसके लिए घर से बाहर निकलना का विचार भी नहीं आता। इट्स लाइक रिवोल्टिंग कि हमें ध्यान कौन रखेगा, हम कहाँ सोएंगे या क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ओके, सो जस्ट सी देयर आर सम कमेंट्स। घबराता क्यों है मन प्रभु जी? पता नहीं क्यों घबराता है। कौन सी मेडिसिन है आपकी वो डिप्रेशन की? हाँ बताइए। हाँ कौन सा? खमीरा, खमरिया ऑपरेशन हकीम, खा लीजिए उसको, वट खमीरा ऑपरेशन हकीम, हर्षद वाला, तो उससे आप सही ठीक हो जाएंगे। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि अच्छा लगा। आगे कैसे अन्य बातें भी आएंगी, किस प्रकार से 2 श्लोक तो बोले गए थे, तो 1 श्लोक आज सुना गया। याद आ रहा श्लोक में क्या बोला था? अगर जमीन है तो गद्दे की क्या ज़रूरत है, हाथ हैं तो तकिए की क्या ज़रूरत है, और हथेली है तो बहुत सारे अन्न पात्र की क्या ज़रूरत है, दिशाएं और वलकल आदि है तो कपड़े की क्या ज़रूरत है। तो पॉइंट यही है कि जीवन सिंपल जीव करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अगला श्लोक में तो बोला 2 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि अन्यथा सिद्ध जो व्यक्ति, जो वस्तुएं अपने आप प्राप्त हो जाती तो उनके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है। इसका अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, और कि वो अन्यथा सिद्ध नहीं होंगे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसका प्रयास कभी विफल नहीं होता। विल स्टॉप हियर नाउ। वी आर हैप्पी एंड थैंकफुल टू कृष्णा, बाय कृष्णा मर्सी वी कुड हैव क्लास हियर। वर्लकल क्या होता है? टाइम से आइए तो बताएंगे, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।